तो मध्य प्रदेश में ठंड का डबल अटैक, कई जिलों में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। एमपी के 15 से ज्यादा जिलों में कोहरे की मार है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही है। तो कई जिलों में घना कोहरा है। कोहरे के चलते सुबह की विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियां चलाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है और लगातार ठंड बढ़ रही है। शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सुबह लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड को दूर भगाते हुए जगह जगह नजर आते हैं। प्रशासन ने भी जगह जगह पर रैन बसेरों का इंतजाम किया है। लकड़ियों के अलाव के लिए लकड़ियों का इंतजाम किया है और लोगों से ठंड में एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि ठंड में बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखने की सलाह दी जा रही है। ठंड लगातार बढ़ रही है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा इजाफा होगा। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों के मौसम पर दिख रहा है और शीतलहर चल रही है। ठंडी हवाओं ने ठंड के एहसास को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कुछ इलाकों में, खुले इलाकों में, मैदानी इलाकों में घने कोहरे का भी असर देखा जा रहा है। ये कोहरा ऐसे में कई फसलों के लिए नुकसानदायक भी है। ऐसे किसानों को भी परेशानी सता रही है, क्योंकि पाला पड़ने से कई फसलों को नुकसान पहुंचता है। हालांकि कई फसलों के लिए ये मौसम बेहतरीन भी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ठंड कुछ फसलों को ख़राब भी कर देती है। ऐसे में ठंड में परेशानी भी बढ़ी हुई है लोगों की। और वहीं दूसरी तरफ बढ़ती ठंड से लोग अपना बचाव करते हुए सड़कों पर दिखते हैं। सुबह के वक्त सैर पर निकलने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोग थोड़ी देरी से बाहर निकलते हैं। सड़क के किनारे लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड को दूर भगाते हुए जगह जगह नजर आ रहे हैं। सुबह चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि सुबह की शुरुआत गर्म चाय के साथ लोग कर रहे हैं, ताकि ठंड का एहसास कुछ कम हो। और मौसम पर ही ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। आसिम खान दमोह से, हनी दुबे सागर से और जावेद अंसारी रीवा से। सबसे पहले रुख हम रीवा का करते हैं। जावेद, अगर हम रीवा के मौसम की बात करें, कैसा मौसम इस वक्त रीवा में है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल क्या ताजा अपडेट मौसम के बारे में? बिल्कुल, तापमान में गिरावट है। सबसे बड़ी बात है, रीवा में आज कोहरे का असर काफी कम दिखाई दे रहा है। जहां तक ठंड की बात आपने कही, ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। पूरे संभाग की बात की जाए, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, मऊगंज, मैहर, तमाम जगह ठंड का प्रकोप है। यहां पर आमतौर पर ठंड ज्यादा पड़ती है। वर्तमान के हालात की बात की जाए तो घूमने वाला एक दल हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से ये लोग पूरी तरीके से कपड़े से ढके हुए हैं, साफ तौर से कहा जा सकता है ठंड अभी राहत नहीं दे रही। क्या कहेंगे? ठंड अभी बहुत ज्यादा है। ठंड लगातार पड़ रही है। संभावना है कि परसों से जो हम लोगों का खिचड़ी का त्योहार है, वहां से थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना है, लेकिन हम लोग करीब पिछले 15 दिनों से कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं। कोहरे का थोड़ा सा असर कम हुआ है। विजिबिलिटी जो है वो 20 मीटर से लगभग 50 मीटर हुई है, लेकिन फिर भी इसको कम नहीं कहा जा सकता। किसान रात रात में पानी लगा करके वो आज भी हम लोगों के अन्नदाता है और अन्न प्रदान कर रहे हैं। उनकी ओर भी शासन को ध्यान देना चाहिए। किसान की ओर भी शासन को ध्यान देना चाहिए। ठंड का माहौल कैसा है? ठंड बहुत भीषण पड़ रही है और इस समय हम लोगों के खेत में पानी लग रहा है। बहुत ही दिक्कत है पानी लगाने में। पानी और पाले का भी असर पड़ रहा है अरहर पर। गेहूं के लिए लेकिन फायदा है। गेहूं के लिए फायदा, अरहर के लिए नुकसान है। सुबह सवेरे आप लोग रोज घूमने जाते हैं, किस लोग कम दिख रहे हैं? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही, इस कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं। और हम लोग तो ये है कि रूटीन में है, प्रतिदिन आते जाते हैं, इसलिए जो है आना पड़ता है। बाकी जो है बताइए, ठंड का क्या है? ठंड तो है सर, ठंड पड़ रही है, धीरे धीरे कम होगी। धीरे धीरे कम होगी, आशा पर तो दुनिया जिंदा है। और भी लोग हमारे साथ हैं। ठंड धीरे धीरे कम होगी, लेकिन अभी तो नहीं कम हो रही। तो कम नहीं हो रही है, काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। पैदल आए चाहे साइकिल से आए, ठंड में हाथ कँपा जाते हैं, दांत कटा जाते हैं। क्या कहेंगे ठंड को लेकर? बहुत ज्यादा ठंड है। रीवा में ठंड थोड़ा सा ज्यादा है बाकी जिलों से। पहले के मुकाबले तो अभी तो कम है, पर जो भी सूखी सर्दी है वही शरीर के लिए कष्टकारी है।
ठंड तो है, लेकिन डर से ज्यादा मजा आ रहा है फॉगी नेचर को देख के। एक हिल स्टेशन जैसी वाइब आ जाती है शहर में ही अपने। फॉग को देखकर हिल स्टेशन का इनको मजा आ जाता। आमतौर पर ज्यादा लोगों को यही कहना, ठंड का प्रकोप बेहद ज्यादा है। हालांकि कोहरे ने राहत दी है। वहीं अगर खेती की बात की जाए तो खेती में अरहर को, जिन्होंने अरहर की फसल बोई है, उनको पाले का असर भी कहा जा सकता है। गेहूं के लिए ये जरूर फायदेमंद है, जी। लेकिन सवाल वही है, ठंड से राहत कब मिलेगी। जी। इस इलाके की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि 14 जनवरी से मकर संक्रांति से इस इलाके में ठंड कम पड़ने लगती है, लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है ठंड अभी इसी तरीके से जी, पड़ती तो रहेगी। कुछ वक्त और अभी ठंड ठंड कम का होने के यही हाल आसार। रहेगा। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। आजम खान हमारे संवाददाता दमोह से हमारे साथ हैं। आजम, दमोह के मौसम की हम बात करें, कुछ राहत है या फिर यहाँ पर भी घना कोहरा इस वक्त है और ठंडी हवाएं चल रही हैं? आजम, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। हनी दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं सागर से। हनी, सागर के मौसम क्या क्या ताजा हाल इस वक्त? कितनी ज्यादा ठंड पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज बढ़ी हुई महसूस हो रही है? जी ज्योति, आपको बता दूं, कड़कड़ाती ठंड के बीच सागर में अब जो है राहत की सांस ली है सागर वालों ने। पिछले 48 घंटों में जो है यहाँ का तापमान जो है सामान्य रहने वाला है। यहाँ के तापमान में जो है न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है। ठिठुरती ठंड और कोहरे से सागरवासी इस वक्त जो है राहत में है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हवाओं ने अपना रुख बदला है, जिसके कारण अब जो है यहाँ के मौसम में जो है गर्माहट महसूस की जा रही है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, प्लीज इधर आइए। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशीष। सर, जो सागर में ठंड का मौसम है इस बार कैसे देखते हैं, क्या मौसम लगा? विगत 2-3 दिन से तो थोड़ा कम हो गया ठंड और टेम्परेचर भी बढ़ा है और थोड़ा सा खुशनुमा मौसम। क्या उम्मीद जताई जा रही है आने वाले समय में यही मौसम रहने वाला है, ठंड बढ़ेगी, क्या लगता है? वैसे तो बोलते हैं कि संक्रांति के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उम्मीद करते हैं प्रभु इसी कृपा करे। तो साफ तौर पर कहना है इनका भी कि जो है मौसम में अब जो है ठंड जो है यहाँ पर कम होने वाली है। वहीं आपको बता दूं, मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे बाद सागर को फिर से एक बार ठंड ठिठुराएगी। जी, और मैं वापस लौटूंगी आपके पास। हनी, हमारे साथ मनोज गोस्वामी हमारे संवाददाता दतिया से जुड़ गए हैं। मनोज, दतिया के मौसम के बारे में अगर हम जानना चाहें, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ठंडी हवाओं का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दतिया में क्या राहत है या फिर ठंड बढ़ी है काफी ज्यादा? दतिया में इस समय उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही है और ठंड में राहत हल्की सी है, ज्यादा नहीं है, लेकिन गलन वाली सर्दी पड़ रही है। अभी भी लोग गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकल पा रहे हैं। 9 बजे की तकरीबन चिलचिलाती धूप 2 दिन से निकल रही है। तो अब देखने को मिल रहा है मौसम बड़ा राहत भरा है। सर्दी में थोड़ी सी हल्की गिरावट है और कोहरे की जहां तक बात है तो हल्का कोहरा है और जो अभी 7, 7:30 और 8 के बीच तक ही रहता है। उसके बाद 9 बजे के करीबन धूप निकल आती है। तो अभी भी 10 बजे से ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं और खुशी की बात यह है कि इस बार का जो मौसम है वो किसानों के हिसाब से चल रहा है। पिछली बार जो मौसम था वो देरी से चल रहा था, जिस वजह से किसानों को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि किसानों के हिसाब से चल रहा है। रबी की फसल है तो अभी जैसे सरसों, चना, मटर जो खेती है तो अभी हल्की मावट पड़ रही है। तो जो फसलें हैं बहुत अच्छी तरीके से लहला रही हैं। दतिया चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ गेहूं, चना और सरसों की खेती होती है। तो इस समय खेतों में पीले पीले जो फूल है सरसों के बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और जो फसलों के पत्तों पर हल्की बर्फ जमी हुई रहती है सुबह सुबह, लेकिन काफी किसानों के लिए खुशी की बात है, अच्छा मौसम है। जी बिल्कुल मनोज, कुछ किसानों के लिए ये बेहतरीन मौसम है जो फसल उन्होंने उगाई है, सरसों, गेहूं
और चना कुछ फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक मौसम भी है। मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। जावेद अंसारी, आजम खान हमारे संवाददाता दमोह से हमारे साथ हैं। आजम, दमोह से क्या ताज़ा हाल मौसम का? जावेद अंसारी हमारे संवाददाता रीवा से हमारे साथ हैं। जावेद, काफी सारे लोगों के साथ आप हैं, बहुत सारे लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि ठंड चाहे जरूर बढ़ी है, लेकिन सेहत से वो वो करने की जरूरत, सेहत से वो उसको पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। ठंड बढ़ने के बावजूद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। बिल्कुल, हमारे साथ ये जो पूरी टीम है, ये यंग लोगों की टीम है। ये सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जा रही है। इनको मौसम का असर कतई नजर नहीं आता। मौसम का असर साफ तौर से बच्चों और बुजुर्गों पे नजर आता है। यहाँ जितने भी लोग इस रोड से, आम तौर पर सारे घूमने वाले इसी रोड से निकला करते हैं। सैनिक स्कूल, अटल पार्क, विवेकानंद पार्क घूमने के लिए ये इलाका काफी सुकून भरा, राहत वाला है। लेकिन बुजुर्ग घर से नहीं निकल रहे। डॉक्टरों ने भी उनको साफ तौर से कहा है, धूप निकलने के बाद ही घर से निकलिए, शाम को वापस घर के अंदर रहिए। इसका सीधा सा अर्थ है, आज जितने भी लोग इस समय, वर्तमान की बात की जाए, लगातार यंग लोग ही घूमने निकलते हैं। क्या लगता है ठंड कब तक जाएगी? ठंड अनुमान के हिसाब से 1 महीने और रहेगी। जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग और इन सब का असर है, तो मौसम परिवर्तित हो रहा है, तो ठंड भी। भविष्यवक्ता भी बन गए आप। मौसम की बात की जाए, फसलों की बात की जाए, तो जैसा अभी हमारे साथी कह रहे थे कि अरहर की फसल को नुकसान है, गेहूं पर्याप्त है। गेहूं इस समय रीवा पूरा सिंचित है। क्या लगता है आपको फसल कैसी होगी? अरहर की फसल जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत बची है, वो तो निश्चित रूप से पाला लगेगा, क्योंकि सूखी ठंडी पड़ रही है। थोड़ा पानी गिर के पड़ती तो अरहर को राहत होती। वैसे भी मवेशियों के कारण काफी कुछ अरहर की फसल समाप्त हो चुकी है, यहाँ की दलहन की फसल। बाकी ठंड तो है, जनवरी ठंड तो है। सबसे बड़ी बात है इस बार, अभी अगर बात की जाए तो बारिश कतई नहीं हुई है। असर ठंड का है, लेकिन सूखी ठंड का जो शरीर को काफी चुभती है। जी बताएं। जी बिल्कुल, सेहत से कॉम्प्रोमाइज ये लोग नहीं कर रहे हैं। ठंड के बावजूद निकले हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए और इस ठंड का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ठंड से परेशान भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मौसम पर जानकारी देने के लिए।